जैसे गोपी की नींद टूटी, सोई आज कन्हैया को पकड़ लिया। अब बता, आज तो तू बड़े दिन में आज मेरे हाथ में आयो है। आज चल तेरी नंदरानी से पिटाई लगवाऊंगी। गोपी गोपी तनिक एक बात कहूं, तू मुझे पकड़ लीजो और मैया के पास ले चलियो, लेकिन मुझे एक बात इस घंटी से पूछनी है। मैं यूं कहूं कि जब मैंने इस घंटी से मना किया कि मैं प्रसाद पाऊं, मैं जब तक माखन खाऊं तुम बजना नहीं, लेकिन ये घंटी बजी क्यों? तभी घंटी का जवाब आया कि प्रभु, अगर आप प्रसाद पाओ और मैं ना बजूं तो आप प्रसाद पा सकते हैं, क्योंकि भगवान को जब भोग लगाते हैं तो गरुड़ घंटी बजाई जाती है। और घंटी का जवाब सुना, सोई कन्हैया ने दौड़ लगा दी। गोपी हाथ मलती रह गई, कन्हैया रुक जाओ रुक जाओ। और कन्हैया ने ऐसी दौड़ लगाई, मैया के भवन में आकर सांस ली। और एक गोपी की कथा ऐसे कहने लगे सुखदेव जी कि एक बार की बात है, एक बार नंदगाम में और एक गोपी की सगाई कर दी। ध्यान से सुनना, गोपियों के बड़े भाव व्यक्त किए हैं, लेकिन हम दो चार भाव आपको श्रवण करवा रहे हैं। आज नंदगाम में गोपी की सगाई की, तो जैसे ही सगाई भई ना, वैसे ही बाकी मैया ने एक बात कही, देख लाली, अब तुम्हारे यहां तो काके पतो ना है, हमारे ब्रज में तो लाली के, कि देख लाली, तेरी सगाई हमने वहां कर दी है जहां वो नंद को लाला रहवे। तू सब काम करियो, लेकिन वह नंद के लाला के चक्कर में ना पड़ियो। वो इतना नटखटे, बाकी यहां तक हमने सुना है इतनी चली आए, ऐसी चोरी करता है। ठीक है मैया, तुम अगर कह रही हो, मैं मुझे का करनो, वह नंद के लाला थे, मैं अपनी ससुराल में रहूंगी। अब प्यारो जैसी विवाह हुआ, और विवाह होते ही जैसी वो गोपी अपने घर आई, अपनी ससुराल में आई, आते ही आते सासू मैया ने कह दिया, बेटा एक बात बताऊं, तू मेरे घर में चाहे कुछ भी करियो, चाहे कछुई खइयो, लेकिन वह नंद के लालाए कबू मत देखियो। अब बहू सोचने लगी, मेरी मैया ने या नंद के लाला की मना किया? जब मैं मायके में थी तो मेरी मैया ने कहा कि नंद के लाला के चक्कर में ना पड़ियो, और सासू मैया ने भी कह दिया कि चाहे तू कोई भी काम करियो, लेकिन नंद के लाला के वामे चक्कर में मत आइयो, बाकू कबू मत देखियो। ठीक है सासू मैया, अगर सासू की बहू ना माने तो भी आफत आ जाए। सासू कथा सुनने चली जाए तो बहू घर में रह जाए, बहू कथा सुनने जाए तो सासू घर में रह जाए। और बहुत सी सासू मैया तो यही सोच रही होंगी, पीछे से बहू कछू हमारे घर में ना कर ले। और जो बहू है वो सोच रही होंगी, हमारी सासू मैया काउते हमारी चुगली ना कर दे घर पे। इसलिए कथा में बैठ करके गोपी बन करके आज उनके मन में ये भाव आ गया, अरे मेरी मैया ने कहा, सासू ने कहा, ये नंद को लाला है का चीज, जो जाके मेरी मैया ने मना की, सासू मैया ने मना की। तभी एक दिन ननद से अपनी से चर्चा करने लगी, अरे बहन तू यहाँ आ, एक बात बता, मैं तो यूं पूछूं, जे नंद को लाला काब वाले? तो ननद ने जवाब दिया, प्यारो, अरे भाभी, जाने जीवन में नंद को लाला नहीं देखो, बाने तो जीवन में कछु ही नहीं देखो। अब तो गोपी की ओर आफत आ गई, सोचने लगी मैया ऐसे कह रही है, ननद ऐसे कह रही है,
अरे बहन तू एक काम कर, सासू को ना पतो चले तनिक मुकु नंद के लाला के बारे में बता, वो नंद को लाला कैसो है। और सच बात यही है प्यारों के जिसने जीवन में नंद के लाला को, जिसने कन्हैया को ना देखो वह को जीवन तो बेकार ही है। सासू मैया तो वैसी बहाना बनाती है, असली बात तो ननद ने बताई। और जैसी ननद ने बताई तो अब वो कन्हैया का चिंतन करने लगी। और चिंतन ऐसा हुआ प्यारों कि आज जैसी पूछा कि नंद को लाला कैसो है, तो कहने लगे सावला सलोना, ऐसा है सावरा उसका कलर है। और आज वही गोपी जिसकी सगाई हुई थी आज रात्रि में सोई हुई है। और रात में सोते सोते भगवान तो हर भक्त की भाव को पूर्ति करते हैं ना, तो आज कन्हैया उसी के सपने में आ जाते हैं। और वो गोपी सपने में देख रही है, हाथ में मुरली है, सावली सूरत है, उस यशोदा के लाला को घुंघराले उसके बाल हैं, देख करके वो मोहित हो गई। पूरी रात्रि उसको नींद नहीं आई। प्रातः काल जगी, सखी ने पूछा अरे बहन क्या हुआ, रात में सोई नहीं क्या? कहने लगी आज मेरे सपने में वो नंद को लाला आ गए हो। धन्य है वो गोपी प्यारो जिनके स्वप्न में भगवान आए। ऐसा उनका चिंतन हुआ कि भगवान मेरे भी स्वप्न में आए। सपने में सखी देखे नंद के लाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावली सुरतिया, सभी गाइए। सावली सुरतिया हाथों में बसुरिया, सावली सुरतिया हाथों में बसुरिया, और घुंघराले बाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सावरी सुरतिया हाथों में बसुरिया, सावली सुरतिया हाथों में बसुरिया, ओ सावरी सुरतिया हाथों में बसुरिया, सावली सुरतिया हाथ में बसुरिया, और घुंघराले बाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी ओ सपने में सखी देखो नंद गोपाल, सपने में सखी देखो नंद गोपाल। जय हो, सभी ताली बजाएंगे। वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में, भाग तो दौड़ तो देखो सखीरी मैंने, भाग तो दौड़ तो देखो, भाग तो दौड़ तो देखो सखीरी मैंने, भाग तो दौड़ तो देखो। मधुबन में
सखी देखो नंद गोपाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल। भाई पूरे सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल। जय हो। लुक तो छिप तो पनघट ऊपर। लुक तो छुप तो पनघट ऊपर। ओ सबकी मटकी फोड़े सखी तो सबकी मटकी फोड़े सखी गिरीव तो सबकी मटकी फोड़े। ओ घर घर जाकर माखन चुराव तो घर घर जाकर माखन चुराव तो। घर घर जाकर माखन चुराव तो घर घर जाकर चुराव तो प्यारो यशोदा बोला। सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल। हाँ सपने में सखी देखो नंद गोपाल। जय हो नंद के लाला। देखो नंद गोपाल। मेरे साथ में नटखट कान्हा। मेरे साथ नटखट कान्हा। आँख में चोली खेले सखी तो आँख में चोली खेले सखी तो आँख में चोली खेले। ओ मैया पकड़ी कृष्ण कन्हैया। भैया पकड़ी कृष्ण कन्हैया। ओ मैया पकड़ी कृष्ण कन्हैया। भैया पकड़ी कृष्ण कन्हैया। मैं तो हो गई निहार। सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सखी देखो नंद गोपाल। हाँ सपने में सखी देखो नंद गोपाल। सपने में सखी देखो नंद गोपाल। ओ सांवरी सुरतिया हाथों में बसुरिया। सावली सूरतिया हाथ में बसुरिया। सांवरी सुरतिया हाथों में बसुरिया। सावली सूरतिया हाथ में बसुरिया। और घुंघराले बाल। ये हो सपने में सखी सपने में सखी देखो नंद गोपाल। देखो नंद गोपाल। सपने में सखी
देखो नंद को लाल, साबली सुरतिया हाथों में बसुरिया, साबली सुरतिया हाथों में बसुरिया, और घुंघराले बाल, सपने में सखी देखो नंद को लाल। आज वो सखी कहने लगी, बहन मैंने आज सपने में कन्हैया को देखा। तो आज भगवान ने अनेकानेक गोपियों के साथ में अनेकानेक लीला की है। इसके बाद में भगवान ने आज बेड़ू वादन किया। आज सबसे पहले भगवान ने कन्हैया ने बेड़ू बजाई। और जैसे आज बेड़ू का वादन हुआ, उस छोटे से कन्हैया ने प्यारो ऐसी बंसी बजाई कि आज तीनों लोगों को मोहित कर लिया। और आज जैसे तीनों लोगों को मोहित किया, सभी गोपियों के नाम लेकर के भगवान ने उनको पुकारा। और गोपी लीला के बाद में भगवान ने चीरहरण लीला की, जिसमें गोपियों को सुंदर उपदेश दिया कि गोपियों कभी भी जल में निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में समस्त देवताओं का वास होता है। वरुण भगवान होते हैं, वरुण के मध्य में कलश के मुख में विष्णु का वास, कंठ में रुद्र का वास, मूल में ब्रह्मा का वास। वरुण में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों का वास है। सर्वे तीर्था, सब तीर्थों का वास जल में होता है। और गोपियां जैसे स्नान करके आज कात्यायनी मैया से प्रार्थना करती हैं कि हे मां, आप हमें कन्हैया जैसा पति दे दो। गोपियों ने क्या मांगा? माई कात्यायनी से कि मैया दे ही हमको, आप कृष्ण जैसा पति दे दो। और देखिए प्यारों, आजकल जो चित्रकारी होती है ना, आजकल चीरहरण की लीला में ऐसे चित्र बनाए जाते हैं, गोपियों का युवा स्वरूप दिखाया जाता है। लेकिन भागवत में वर्णन है कि जब गोपियों की चीर लीला हुई तो भगवान 4 वर्ष के थे। इसके बाद में एक दिन और हमारे बाल कृष्ण भगवान मैया यशोदा की गोद में जाकर के बैठ गए और मैया से पूछने लगे, मैया बताइए तुम्हें पूत प्यारो है या दूध प्यारो है? तो मैया ने कहा, दारी के मुझे तो जीवन में पूत प्यारा है, तो जैसे पूत पर हजारों नदियों की दूध की नदियां बहा दूं, मुझे तो दूध प्यारा नहीं है। तभी कन्हैया ने ऐसी लीला की कि मैया का जो अंगीठी पर दूध रखा था ना, वो आज उफन उफन करके बहने लगा।
जैसे ही आज उफन उफन करके बहने लगा, मैया ने गोदी से लाला को नीचे पटको और आज मैया दूध को संभालने चली गई। जैसे दूध को संभालने गई, देखिए ध्यान को ना भटकाएं। आपने गोपी लीला बड़े भाव से सुनी, प्रेम से बोलिए राधे। आज मैया से कन्हैया रूठ गए और आज ऐसे रूठे कि मैया के भवन में जितने भी गौरस के मटके थे आज सबको कन्हैया ने फोड़ दिया। जैसे कन्हैया ने फोड़ा और आज जो भी माखन था आज माखन को ले जाकर के मैया के भवन में धान कूटने का उखल था, उस उखल पर बैठ करके और आज बंदरों को बुला करके भगवान माखन लौटाने लगे। आओ भैया, तुमने मेरी राम जन्म में बड़ी सहायता की, आओ माखन खा लो। और जैसे मैया ने दूध को संभाल के देखा, उनके आंगन में गौरस की बौछार हो रही है। कन्हैया को ढूंढने लगी और जैसे ही अपने द्वार पर गई, वहां उखल पर बैठ के कन्हैया को माखन लुटाते देखा। मैया को इतनी जोर की गुस्सा आई, अरे डट जा दारी के, आज तुझे रस्सी से बांध दूंगी, आज तुझे भोजन ना दूंगी। तूने मेरे गौरस के मटकों को फोड़ दिया। अरे तूने तो वो मटका फोड़ दिया जो मेरे ददिया सास के जमाने का था। मैया रस्सी लेने गई, कन्हैया को बांधने लगी तो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। फिर मैया दौड़ कर गई, फिर रस्सी लाई, फिर रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई, लेकिन कन्हैया बंधने में नहीं आए। और ऐसा करते करते मैया बहुत परेशान हो गई, पसीने से लथपथ चेहरा हो गया। अरे तू कैसो लाला है गयो जो बंधवे में ही ना आ रो। मैया आज चिल्लाने लगी, खींचने लगी। जैसे ही रस्सी लाई, कन्हैया ने देखा मेरी मैया परेशान हो गई और आज मेरे श्याम सुंदर वो बाल कृष्ण स्वतः ही बंध गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन यहां रस्सी अदिति मैया बनी, उखल जो बने वो कश्यप महाराज बने, और अदिति ने और कश्यप ने मिलके आज उस पूर्ण ब्रह्म को बांधा। और मैया ने जैसी बांधा, मैया को चिल्लाने लगे, अरे मैया मैंने ऐसो कहा कर दियो, तेरे लाला की नरम नरम कलैया है, तेरा लाला का फूल जैसा बदन है, उसमें मैया दर्द होगो। मैया इतनी निष्ठुर हो गई, धारी के आज बंधारे, आज तुझे भोजन भी नहीं मिलेगा, आज तुझे प्रसाद भी नहीं मिलेगा। कन्हैया कहने लगे, मैया ये स्वरूप तो मैं आज तुम्हारा पहली बार देख रहा हूं कि मेरी मैया इतनी निष्ठुर भी हो सकती है, जो अपने लाला पुकार रहा है, उनके शरीर में दर्द हो रहा है, तन में दर्द हो रहा है, लेकिन मैया तुम उसको नहीं खोल रही। मैया ऐसा मैंने क्या किया, ऐसा मैंने क्या किया जो तुमने मुझे आज इस उखल से बांध दिया। मैया आज इतनी निष्ठुरता के साथ में काम करने लग गई। कन्हैया ने जैसे ही द्वार से उखल को लिया और वृक्षों के बीच से निकाला, और जैसे ही भगवान का वृक्ष से स्पर्श हुआ तो वृक्ष टूट करके जमीन पर गिर पड़े। नंद रानी के द्वार पर 2 वृक्ष थे। एक बार नारद जी जैसे ही जा रहे थे तो
कुबेर के दो पुत्र थे जिनका नाम था नलकूबर और मणिग्रव। नारद जी को देख करके लज्जा नहीं की। और जब नारद जी को देख करके लज्जा नहीं आई तो नारद जी ने श्राप दे दिया, भैया तुमने वृक्ष बनने का काम किया है, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। प्रार्थना की, तुमने इतना बड़ा हमें श्राप दे दिया। कहने लगे जब द्वापर युग आएगा भगवान से स्पर्श होगा, जाओ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज जैसे ही नंद रानी ने सुना, एकदम से वृक्षों की आवाज सुनी, दौड़ करके आई, हाय मेरे लाला को काहे गए हो। लाला को देखा तो वृक्षों के बीच में खेल रहा है। और देखिए प्यारो, शाम को नंद बाबा आए। देखिए कथा में डिस्टर्ब नहीं करें भैया, बैठ जाएंगे, अपने आप बैठ जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधे। आज जैसे ही वृक्षों की आवाज सुनी नंद बाबा आए। नंद बाबा से जैसे ही यशोदा मैया ने कहा, देखो स्वामी, हमारे लाला का जब से जन्म भयो है तब से हमारे लाला पर विपत्ति आ रही है। आज इतने बड़े वृक्ष मेरे द्वार पर जो कभी नहीं गिरे, आज ना कोई हवा का झोंका आया, ना कोई आंधी आई, और वो वृक्ष ऐसे टूट करके गिर गए और मानो मेरा लाला उनके नीचे दब जातो। तो आज देखिए हमारे लाला को हम नहीं देख पाते। आज प्यारो, सबने सम्मति से नंद बाबा के जो और भाई थे अर्जन्य परजन्य, जो 9 नंद बने, आज उन्होंने फैसला लिया, भैया सभी अपनी अपनी गाड़ी में सामान भर लो, अपनी अपनी गाड़ियों को सजाओ, हम प्रातः काल होते इस गोकुल को छोड़ देंगे। एक ने कहा, भैया हम वृंदावन को गमन कर जाएंगे, वृंदावन में हमारी गाय, हमारे लाला सुरक्षित रहेंगे। और वो वृंदावन कैसा है, गोस्वामी जी ने और व्यास जी ने लिखा है, वनम वृंदावनम नामा पशुव्यावन काननम गोप गोपी गवासेव्यम पुण्यात्रण दृढ़ विरोधम। अरे वहां अच्छी अच्छी घास है, जहां अपनी गाय प्रसन्न रहेंगी, लाला पर कोई संकट नहीं आएगा। चलो भैया, प्रातः होते ही हम सभी वृंदावन को चलेंगे, हम अपने इस घर को छोड़ देंगे, इस गोकुल को छोड़ देंगे। और आज वृंदावन को जैसे प्रातः काल हुआ, सभी ब्रजवासी जाने लगे। अब आप में से वृंदावन कौन कौन चलना चाहते हैं? सच बताना, मन किसका कर रहा है? सबका मन कर रहा है। तो भैया चलिए वृंदावन के दर्शन हम भी करते हैं। हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है। किस किस का जी चाहता है? सबका। चलिए तो नाचते गाते हुए सभी चलते हैं वृंदावन। हरि वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है,
अरे राधे राधे गाने को जी चाहता है।